तरीके से बताने की कोशिश करना। विधियां तमाम हैं, विधि जो है तमाम है, एक ही चीज को समझाने के लिए तमाम तरीके हैं, लेकिन किस तरीके को कौन समझ सकता है, उसका मानसिक स्तर कैसा है, उसी ढंग से समझाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बच्चा अभी कक्षा 1 में गया है और उसको हम जोड़ छोटा छोटा जोड़ सिखा रहे हैं। हमको उसको सिखाना है 8 में 5 जोड़ना है, कितना होगा। बहुत आसान चीज़ है, आपके लिए आसान है, लेकिन जो बच्चा अभी कक्षा 1 में घुस रहा है पढ़ने के लिए, उसके लिए कठिन है कि 8 में 5 कैसे जोड़ा जाएगा। वो नहीं जोड़ पाएगा। आप जोड़ लेंगे, हम जोड़ लेंगे, हमारे लिए तो आसान, आपके लिए आसान है, अभी बता देंगे उत्तर। वो छोटा बच्चा जो स्कूल में कक्षा 1 में भी घुसा है, वो नहीं बता पाएगा कि 8 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा। और जोड़ सीखने और सिखाने का वो अधिकारी है कि नहीं है। आप अधिकारी सब पढ़े होंगे, शास्त्रों में लिखा गया है कि कौन इसको अधिकारी है, इसका अधिकारी कौन है। पहले ज़माने में यह था कि इसका अधिकारी ब्राह्मण है, किसका अधिकारी क्षत्रिय है, किसका अधिकारी वैश्य है, किसका अधिकारी शूद्र है। कौन किस चीज़ का अधिकारी है वही उसको करता था। सब चीज़ के अधिकारी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो 8 जोड़ सीखने का अधिकारी कौन बच्चा होगा, बोलिए। जोड़ कौन सीख सकता है, कौन बच्चा सीख सकता है, कौन उसका अधिकारी है? जो उसके पहले गिनती जानता है, वही उसका अधिकारी होगा। जो भी गिनतियां नहीं जाना, वो जोड़ सीखने का अधिकारी हो सकता है, बोलिए। नहीं हो सकता है ना। जो स्थूल शरीर नहीं जाना, जो सूक्ष्म शरीर नहीं जाना, जो कारण शरीर नहीं जाना, वो चौथी स्थिति आत्मा, उसको जानने का अधिकारी हो सकता है, बोलिए। ये अनुभव में आ रहा है कि नहीं बात? तो जो लड़का गिनती नहीं जाना, वो जोड़ सीखने का अधिकारी होगा? नहीं होगा। तो पहले ये देखना चाहिए उसका अधिकारी कौन है। आत्मा को जानने के इच्छुक सब लोग होंगे, लेकिन क्या सभी उसके अधिकारी हैं? उसके पहले से उनको कुछ जानना पड़ेगा, और जब वो जान लेंगे तब आत्मा के अधिकारी होंगे। सही है कि नहीं? उसके बाद तो आत्मा को जानने के अधिकारी होंगे। आज जो आत्मा जान जाता तो परमात्मा को जानने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। सेकंड कौन का, सेकंड तो अधिक है, सेकंड का 1000वां हिस्सा भी नहीं लगेगा। जो आत्मा को जान गया परमात्मा को जान, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म लिखा है, उत्तर तरफ देखिएगा, दीवार पर लिखा है खोद करके, संस्कृत पाठशाला पर। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। तत् त्वम असि, वह तुम हो। तत् शब्द नपुंसक लिंग है। संस्कृत में वह के लिए 3 लिंग है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। तत् शब्द नपुंसक, तत् माने क्या होता है? वह। तत् माने सह माने भी वह होता है, लेकिन वह पुल्लिंग है। सा माने भी वह होता है, लेकिन वह स्त्रीलिंग है। आप प्रश्न करेंगे कि ब्रह्म, इसका मतलब नपुंसक लिंग है, तभी तो उसके लिए तत् आया, सह नहीं आया, सा नहीं आया। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म के लिए तत् शब्द आया। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, वहाँ लिखा हुआ है। तत् त्वम असि, वह तुम हो। यहाँ वह की संस्कृत तत् है और तत् नपुंसक लिंग। ध्यान दीजिएगा, बड़ी महीन बात है, खूब बढ़िया से इसको समझिएगा, तब आत्मा की ओर ले चलेंगे। अयम आत्मा ब्रह्म, तत् त्वम असि, यह आत्मा ब्रह्म है। आत्मा के लिए अयम आया, अयम पुल्लिंग है। ध्यान दीजिएगा, अयम शब्द पुल्लिंग है। उसका स्त्रीलिंग क्या है? इयम। उसका स्त्रीलिंग क्या है? इयम। और नपुंसक लिंग क्या है? इदम। इदम पुस्तकम, पढ़े होंगे आप। इदम पुस्तकम। चूंकि आत्मा पुल्लिंग है, आत्मा शब्द क्या है? पुल्लिंग है,
वो मूल शब्द है आत्मन, रूप चलता है आत्मा, आत्मानव, आत्मानव वगैरह, अब पूरा नहीं कहूँगा, समय लगेगा, ठीक है ना। वो ब्रह्म शब्द वहाँ पर है, अयम आत्मा ब्रह्म, जो पुल नहीं है उसको नपुंसक बना दिया, यह आत्मा ब्रह्म है, तत् तुम असि, वह तुम हो। ध्यान दीजिएगा, तो ब्रह्म क्या है, नपुंसक लिंग, यानी निष्क्रिय है वह। ब्रह्म क्या है, निष्क्रिय है, वो कण कण में व्याप्त है। जैसे जल जो है निष्क्रिय है, उसका सक्रिय रूप क्या है, लहर, जब वो स्थिर है तो निष्क्रिय है ना। आज जब हिला, पानी हिल गया तो सक्रिय हो गया, वो लहर बन गया, जब हिलेगा तभी लहर बनेगा, बिना हिले पानी जो है लहर नहीं बनेगा। तो उस ब्रह्म में कंपन कब पैदा होता है, ध्यान दीजिएगा, उस ब्रह्म में वो तो निष्क्रिय है, जैसे जल स्थिर है, जिसमें कंपन पैदा होगा, हिलेगा, चाहे बुलबुला पैदा हो चाहे लहर पैदा हो, तो ब्रह्म निष्क्रिय है, इसलिए नपुंसक कहा गया है। संस्कृत में ब्रह्म नपुंसक, उसका रूप नपुंसक लिंग की तरह चलता है, ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, ब्रह्म ब्रह्मणि ब्रह्माणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, फलम फले फलानि, सब नपुंसक लिंग, वैसे उसका रूप चलता है। उसमें कंपन कैसे पैदा होता है, ब्रह्म में कंपन जब पैदा होगा तभी तो कुछ बनेगा, तभी तो कुछ उभरेगा, तभी न सृष्टि की रचना होगी। तो इसके लिए ऋषियों ने कहा है, सामूहिक साधना से, सामूहिक साधना उपासना से आकाश में कंपन होता है और परमात्मा का आसन हिलने लगता है, तब अवतार होता है, तब अवतार। जब रावण के अत्याचार से यह पृथ्वी दुखित हो गई, क्षुधित हो गई, तो आप रामचरितमानस में पढ़े होंगे, ये पृथ्वी कहाँ गई, ऋषि मुनियों के पास गई, जहाँ उनका झुंड तपस्या कर रहा था। वे ऋषि मुनि उनको ले करके, पृथ्वी को ले करके, पृथ्वी किस रूप में गई थी, गाय के रूप में गई थी। उस गाय को सारे ऋषि मुनि लेकर के कहाँ आए, ब्रह्मा जी के पास। वो चौपाई में कहूँगा ज़्यादा समय लगूंगा, क्योंकि बड़ा प्रकरण है, इसलिए मैं केवल बोल दे रहा हूँ। ब्रह्मा जी ध्यान लगाए और देखे कि रावण जो है साधारण व्यक्ति नहीं है, हमारे मन का वो नहीं। तो किसके पास गए, कहे कि ये तो फिर शंकर जी के पास गए। ये कहे कि ये तो विष्णु के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि सृष्टि का पालन पोषण वही करते हैं, वहाँ जाना पड़ेगा। तो उनसे मुलाकात कैसे होगी, कोई क्या तो क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहता बैकुंठ में रहते हैं, कोई क्या फला जगह रहते हैं। ऐसे आपस में लोग, जब कई लोग मिलते हैं तो भिन्न भिन्न अपना मत व्यक्त करते हैं। भगवान शंकर जी चुप थे, वो बिल्कुल चुप थे। तो इनकी ओर सब निहार रहे हैं कि सब लोग कुछ बोल रहे हैं, लेकिन शंकर जी ने कुछ बड़ा चुप। अब परेशानी बढ़ गई कि चुप क्यों है। तो शंकर जी ने कहा कि हमारे मत से तो बात कुछ और है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। जब कण कण में व्याप्त है तो फिर कहीं जाने की जरूरत क्या है। तो फिर यहाँ कैसे उनसे बात की जाएगी, आप ही बताइए। तो गोस्वामी जी ने वही चौपाई में दिखाया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट हो ही मैं जाना।
कि अगर प्रेम सबका एक साथ हो जाए, सबका प्रेम एक साथ हो जाए तो बहुत बड़ा भार उनके ऊपर पड़ जाएगा, यही प्रकट हो जाएंगे। आज सबने सामूहिक साधना उपासना शुरू किया और जब आकाश में कंपन हुआ तो उनका आसन हिला, वो ब्रह्म में अब हिलना शुरू हो गया, पानी हिलने लगा और लहर पैदा हो गई और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी वाला प्रसंग भी रामचरितमानस में है, हम पूरा सुनाएंगे तो कम से कम 2-3 घंटा लगेगा, तो उस चौपाई को नहीं कर रहे हैं, केवल उसका अर्थ बता दे रहे हैं। उन्होंने बताया मैं कहाँ अवतार लूँगा, कैसे लूँगा, क्यों वहीं अवतार लूँगा, क्यों उसी खानदान में अवतार लूँगा, ये सारी बातें उन्होंने बता दी। और आप लोग घबराइए नहीं। तब ब्रह्मा जी ने भी उपदेश दिया, आप सभी लोग, आप जितने देवता हैं, जितने ऋषि मुनि हैं, अपने अपनी क्षमता लेकर के बंदरों के रूप में आप धरती पर प्रकट होइए, आप भगवान के अवतार में आप लोग सहायता कीजिए। आगे की कथा आप लोग कैसे कैसे चल आप लोग जानते हैं, सब लोग कैसे राम ने क्या किया क्या नहीं किया। इसकी एक विधियां हैं जिनका खोज किसने किया, ऋषियों ने किया था। जैसे आज कोई खोज करता है तो उसे हम वैज्ञानिक कहते हैं, पहले क्या कहते थे, ऋषि कहते थे। उस ऋषियों की कैटेगरियाँ होती थी, ऋषि, महर्षि, जो महान ऋषि होते थे उन्हें महर्षि कहते थे, जो राजा होते हुए ऋषि हो जाते थे उनको राजर्षि कहते थे, ठीक ना। और एक होते थे ब्रह्मर्षि, जिनका स्थान सबसे ऊंचा होता था, जिनका संबंध सीधे ब्रह्म से था। तो ब्रह्मर्षि सभी नहीं होते थे। उस समय ब्रह्मर्षि कौन थे मालूम, वशिष्ठ। उस समय ब्रह्मर्षि कौन थे, वशिष्ठ थे। वशिष्ठ के बाद ब्रह्मर्षि कौन हुए थे, विश्वामित्र हुए थे। बताइए। और वह एक अलग घटना है, विश्वामित्र किस जाति में जन्म लिए थे, किस वर्ण में, क्षत्रिय थे, और ब्राह्मण हो गए, ठीक न। यह आत्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। यह आत्मा किसी जाति का नहीं होता है। जाति का संबंध इस शरीर से है, वर्ण का संबंध इस शरीर से है। यह आत्मा न स्त्री है, न पुरुष है, न पेड़ है, न पशु है, न पक्षी है, न आदमी है। जिसमें घुस गया, जो वस्त्र पहन लिया वही कहलाया। आदमी में घुस गया तो आदमी कहलाया, सांप में घुस गया सांप कहलाया। आत्मा एक ही है। आप पढ़े होंगे भगवान अवतार लेते हैं, उनका सुअर का भी अवतार हुआ है। कहाँ है भाई सुअर का अवतार क्यों हुआ? हमको आपको कह दिया जाए कि यहीं आदमी टट्टी किया है, तन मुँहे से उसको उड़े लिए, उड़े लेंगे? हाँ, सुअर उड़ेगा कि नहीं? हमको जरूरत पर उड़ने के लिए तो उसने सुअर का अवतार ले लिया। उनको जरूरत पड़ी वैसा करने के लिए, क्योंकि हिरण्याक्ष जो है धरती का सारा धन लूट करके जो इकट्ठा कर लिया था समुद्र में, और पहाड़ पर चारों ओर बिष्ठा का पहाड़ लगा दिया था ताकि कोई यहाँ आएगा नहीं इसे लूटने, सुरक्षित रहेगा। कितना चालाक था, चारों ओर बिष्ठा का पहाड़ खड़ा कर दिया था। तब भगवान अगर आदमी का अवतार लेते तो मुँह से उठाते गंदवा को, और सुअर उठा देगा, तो उन्होंने सुअर का रूप लिया और उस गंदे को हटाते हुए चीरते हुए चले गए। आज युद्ध करके उसको परास्त किए हिरण्याक्ष को। मछली का भी अवतार लिए हैं, कछुए का भी अवतार लिए हैं, आदमी का भी अवतार लिए, सांप का भी अवतार लिए। जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसा उनको बन जाना। और हम लोग क्या है, हम लोग रिंच हैं अलग अलग है। 1 नंबर का रिंच है, 2 नंबर का रिंच, 12 नंबर की, 16 नंबर का रिंच। आप मान लीजिए बहुत गंवार आदमी है, आज दुनिया भर का रिंच यहाँ रख दिया जाए, कह देता न नलवा का नटवा खोल दीजिए, तो कभी इसको पकड़ कर आजमाएंगे, कभी इसको पकड़ कर आजमाएंगे, कभी इसको पकड़ आजमाएंगे, जो उन्हें खुली उसको लगा देंगे। एक बैग वही रिंच नहीं पकड़ेंगे,
क्योंकि आप मिस्त्री नहीं हैं, आप जानकार नहीं हैं। आप मिस्त्री जो रहेगा वो देखेगा यही रिंच काम करेगा। तो हम सभी लोग रिंच हैं, परमात्मा के बनाए हुए रिंच हैं, जिससे जो काम लेना चाहता है वह काम ले लेगा। ठीक है ना। तो परमात्मा जो है, देखा एक गंदगी जो है, जो गंदगी का जो पहाड़ लगा हुआ है, ये आदमी इसको नहीं हटा पाएगा। तो अपने में से ही एक ऐसा लहर पैदा हो गया जो सुअर बन गया, और उसने जाकर के गंदगी को साफ कर दिया। फिर सुअर कहाँ चला गया, फिर वन में विलीन हो गया। हम एक ही ब्रह्म से सब लोगों की उत्पत्ति हुई है, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। ठीक है ना। तो कोई भी आदमी अपने को छोटा बड़ा ना समझे, कोई भी ऊंच नीच नहीं होता है। आत्मा न ब्राह्मण है, न आत्मा क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्र है। ब्रह्म ब्राह्मण वगैरह नहीं होता है ना। हाँ, ब्राह्मण रूप में अवतार ले सकता है, क्षत्रिय रूप में अवतार ले सकता है, शूद्र रूप में अवतार ले सकता है, लेकिन वह अपने कुछ भी नहीं है और सब कुछ है। ऐसे मैंने कहा ना, वह अरूप है और सर्वरूप है, उसी तरह से है। आज जब उसमें आप समाधिस्थ हो जाइएगा तो आप भी सर्वरूप हो सकते हैं। तो घड़ा भी सर्वरूप हो जाएगा। जब घड़ा मिट्टी में मिल गया तो भी सर्वरूप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। घड़ा फूटेगा तो कहाँ जाएगा, मिट्टी में। फिर भी जहाँ से आया था वहीं चला गया, वो भी सर्वरूप हो गया। इसीलिए मोक्ष के 4 रूप होते हैं, 4 प्रकार का मोक्ष होता है, जानते हैं ना। मोक्ष के 4 रूप होते हैं, 4 प्रकार का मोक्ष होता है। सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य। एक मोक्ष होता है कि उसमें विलीन हो जाइएगा। जैसे बुलबुला फूटा तो पानी में फिर विलीन हो गया। आयक होता है कि विलीन नहीं होगा, उनके पास में रहेगा। पानी के पास में भाई लहर जो है कहाँ रहता है, पानी से अलग होता है। पानी से अलग मर जाएगा वो, उसका अस्तित्व खत्म है, क्योंकि उसका निजी अस्तित्व है नहीं। पानी के अस्तित्व से उसका अस्तित्व है। ये जो हमारे तीनों शरीर अस्तित्ववान दिखाई दे रहे हैं, इनका कोई अस्तित्व है? किसके नाते अस्तित्ववान लग रहे हैं? आत्मा के नाते। इनका कोई अस्तित्व नहीं, आपका कोई अस्तित्व नहीं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। और अस्तित्व माने होता क्या है, बोलिए? अस्तित्व का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नहीं पता। एग्जिस्टेंस, उपस्थिति नहीं, वो अलग चीज़ है। हाँ, होनापन, होना नहीं, होनापन। अस्थि माने है, पढ़े होंगे। अस्थि माने है, और 9 अस्थि जुट गया तो नास्ति हो गया। नास्ति माने नहीं है, अस्थि माने है। उसी से भाववाचक प्रत्यय लग गया तो अस्तित्व हो गया। अस्तित्व माने होनापन, हैपन। ठीक है ना। जैसे मीठा और मीठापन, नमक और नमकीन बनता है ना, ये भाववाचक संज्ञा है। नमक संज्ञा है और नमकीन भाववाचक संज्ञा है। ठीक। प्रभु संज्ञा है, प्रभुता भाववाचक संज्ञा है ना। सुंदर विशेषण है और सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। आता है इम्तिहान में कि विशेषण से संज्ञा बनाइए, आता है ना। सुंदर विशेषण, सुंदरता भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए 3 प्रत्यय होते हैं, तो, ता और य, ये जुटते हैं। सुंदर में ता जुट गया, सुंदरता बन गया। तो जुट गया, सुंदरत्व बन गया। यह जुट गया, सौंदर्य बन गया। तीनों का एक ही अर्थ है, सुंदरता, सुंदरत्व, सौंदर्य। तीनों का एक ही अर्थ है, बनने की प्रक्रिया अलग अलग है। आगे बात समझिए। ऐसे ही लवण से लवणता, लावण्य, लवणत्व बना ना। सुंदर, सुंदरता, सुंदरत्व, सौंदर्य।
बना ना। तो तत्सम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए 3 तरह के प्रत्यय होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो ये मैं बता रहा था किस प्रसंग पर चला था ये? आत्मा के बारे में। हाँ, ये अस्तित्व पर चला था, अस्तित्व पर चला था। तो अस्ति माने है, अस्तित्व माने होनापन, हायपन। ये आया हायपन सब जगह है। अभी आप जान जाएंगे। भगवान नहीं है, भगवान है। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। भगवान है, भगवान नहीं है। परमात्मा है, परमात्मा नहीं है। इन दोनों में है। हमारी बात समझ में आ रही है? परमात्मा नहीं है, परमात्मा है। दोनों में है। नहीं है में भी है। कुछ है, वो कुछ क्या है? नहीं है। तब भी तो कुछ है। नहीं होना भी कुछ है। हमारी बात समझ में आ रही है? होना भी तो है, ये है। तो इस तरह से हायपन से कुछ भी दुनिया खाली अस्तित्व है। इसीलिए जो इस है को समझता है उसे आस्तिक कहते हैं। अस्ति से आस्तिक बना। आस्तिक माने है से संबंधित। जहाँ एकजुट, हमने उस दिन बताया था, ऐतिहासिक माने इतिहास से संबंधित, सामाजिक माने समाज से संबंधित, बताया था ना। तो आस्तिक माने है से संबंधित और नास्तिक माने नहीं है से संबंधित। जो कहता नहीं है सब ढोंग पाखंड है, तो उसे नास्तिक कहते हैं। यानी नास्तिक माने नहीं है से जो संबंध रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। और जो है से संबंध रखता है उसको क्या कहते हैं? आस्तिक। कुछ है जरूर, कोई शक्ति है, आप कुछ भी कर सकते हैं, उसका कोई निश्चित नाम नहीं है। उसके जिस गुण को आप देखते हैं उसके हिसाब से उसका नाम रख देते हैं। वही व्यक्ति कभी डांसर बन जाता है, कभी जोकर बन जाता है, कभी राजा बन जाता है ना। तो इसी परमात्मा एक ही है, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया। इन सबको देखते हुए विधियों का सृजन हुआ है कि हम आत्मा तक कैसे पहुँचें। अब आइए हम आत्मा की ओर जा रहे हैं। हमने पहले बता दिया था जो 3 शरीर को नहीं समझेगा उसका अधिकारी नहीं समझ ही नहीं पाएगा। तो 3 को हमने समझा दिया। इन तीनों को बराबर ध्यान में आपको रखना चाहिए और साधना जरूर करें भोर में, नहीं तो मिट जाएगा ये। हाँ, ये मिट जाता है। लेकिन इसका ज्ञान एक बार हो गया इसका ज्ञान, तो फिर मरते दम तक ये छूटेगा नहीं। उस समय भी वो दिखाई देगा। और उस समय जो मरता है उसकी क्या गति होती है? या तो मोक्ष होगा, अथवा जो हमने बताया 2 जन्म होता है ना योग भ्रष्टों का, पता है था के घर पैदा होगा। या तो श्रीमंतों के घर अथवा सिद्धों के घर उसका जन्म होगा। और संपन्न आएगा, नून तेल लकड़ी की चिंता नहीं रहेगी, अपना वो काम कर देगा। इस समय आप कहेंगे मौका नहीं है, दुकान अकाज होगा, हमारा ये अकाज होगा। परेशानी है कि नहीं? आप साधना करना चाहें, बहुत देर तक प्रवचन सुनना चाहें तो आपके पास समय नहीं है। क्यों समय नहीं है? नून तेल लकड़ी की चिंता सताएगी। वह जन्म ऐसा कि इसकी चिंता खत्म। अथवा ऐसी चीज़ आपको मिल जाएगी, ऐसी चीज़ मिल जाएगी, संजोग बस गरीब घर में भी पैदा हो गए, महादरिद्र परिवार है उसमें जन्म ले लिए, ऐसा ज्ञान दे देगा, ऐसी चीज़ दे देगा कि भोजन की कोई आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ऐसे लोग भी हैं। अभी रूस में एक व्यक्ति है जो 6 महीने पर एक बार भोजन करता है। कैसी जिंदा है भाई? रूस में एक प्रांत है, उसका नाम हमें भूल गया है, और एक ऐसा गांव है आज भी वर्तमान समय में है जहाँ का प्रत्येक आदमी 100 वर्ष तक जीता है।
प्रत्येक आदमी, उनकी औसत आयु, लेकिन सबकी नहीं, केवल उसी गांव में जितने लोग रहते हैं, इन्हें कि रूस में सबका, बस उसी गांव में। अभी दिल्ली में एक व्यक्ति जिया था 150 बरस, उससे पूछा गया था तुम्हारा भोजन क्या है, तो बताया कभी हमने जीवन में भरपेट भोजन नहीं किया, और सारी विशेषता अपने बताया। तो जो ठूस कर भोजन करता है तो सही उसकी आयु कम है। ठूस कर भोजन पशु करते हैं। हमेशा भूख से कम भोजन करना चाहिए, हमेशा, और कड़ी भूख लगने पर ही भोजन करना चाहिए। इन सारे नियमों का जब आप पालन करेंगे, साधना के समय किन किन नियमों का कैसा भोजन करना है, किस तरह का कपड़ा पहनना है, सब नियम है। जब उसका पालन करते जाएंगे तो जो चीज़ आप 1 घंटा में सीखते हैं वो 5 मिनट में सीख जाएंगे। आपके अंदर सत्वगुण की वृद्धि होगी, आपके हृदय में प्रकाश होगा और जल्दी जल्दी सीख लेंगे। कहा गया है ना कि गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। वो अगर शरीर रूप में आने तो उन्हों सीखे पड़ी, उन्हों गुरु बनाए पड़ी। राम को अपना गुरु बनाना था कि नहीं, बनाना पड़ा कि नहीं बनाना पड़ा, वो अलग बात है कि 5 मिनट में सब सीख गई मैं, वो अलग चीज़ है। हमने बताया था श्री कृष्ण आज जिंदा होते हमसे कहा जाता साइकिल का पंचर बना दीजिए, तो नहीं बना पाते, नहीं बना पाते। उनको भी किसी मिस्त्री के पास आना पड़ता। अंतर क्या पड़ता, वो खाली देखते भर में सीख जाते हैं, इन अंतर पड़ा है। क्योंकि वो अब जो परमात्मा था, जो ब्रह्म था, वो बुलबुला रूप में आ गया ना, तो सीमित हो गया। तो राम सीमित हो गए, शरीर भी आ गए, सीमित हो गए। लेकिन सीमित रहते हुए भी और जितने लोग सीमित हैं उनसे आगे रहेंगे। हम लोग भी तो सीमित ही हैं। तो जब भगवान का अवतार होता है तो भी सीमित होता है, सीमित शक्ति होती है। हम सब लोग भी सीमित हैं, लेकिन सारे सीमितों में वह सबसे आगे रहेंगे, सीमित रहते हुए भी। आप कहेंगे कैसे माना जाए वो भी सीमित, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं सब में व्यापक हूँ, बिना मेरी मर्जी का कोई पत्ता तक नहीं हिलता। कहते हैं लेकिन कहाँ पहुँचे हैं, और ब्रह्म में लीन होकर के, समाधिस्थ होकर के सारी बातें बोल रहे हैं। जब ही लौटेंगे फिर सीमित हो जाएंगे। और उनके सीमित होने का प्रमाण है कि वो भी सीमित हैं, अवतारी चेताएं भी सीमित हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है रणछोर, पढ़े होंगे, रणछोर, युद्ध छोड़ के भागल रहना है, मालूम है नहीं मालूम है आपको? मालूम है भगवान युद्ध में से भागे थे, चहेटा था काल यमन, भागते जाते थे, पोखिया लिया था इनको, भाग रहे थे। उद्धव फटकार रहे थे, बलदेव जो उनके बलराम भाई थे वो भी फटकार रहे थे, अरे कायर कहीं के कैसे भाग रहे हो, हम लोग हैं साथ में, इतनी सेना साथ में है और तुम भाग रहे हो युद्ध छोड़ करके। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुने, भागते जा रहे थे, भागते जा रहे थे। खदेड़ता जा रहा था, खदेड़ता जा रहा, युद्ध के मैदान से भाग गए। क्यों भागे? आए लोग फटकार रहे हैं, इनकी बात सुन नहीं रहे। क्यों? ये लोग जानते ही नहीं, झूठे फटकार रहे। वो जानते थे कि कैसे मरेगा, उसका उपाय जानते थे, और चाहते थे उस जगह इसको भागते भागते ले जाए। तो क्रोध में ही है साला, ये तो कुछ समझता नहीं है। हमारी सेना भी कुछ नहीं समझती, हमारे सेनापति भी कुछ नहीं समझ रहे हैं, हमारे दोस्त उद्धव जी भी कुछ नहीं समझ रहे हैं। इन लोगों को कैसे बतावें, इसको मारना है आज ही। तो नकली कायर बन करके भाग रहे हैं। नकली कायर थे वो, असली कायर नहीं थे। ठीक ना? जैसे नकली राजा नहीं कोई बनता, ड्रामा में जो राजा बनते असली राजा होते हैं, नकली राजा होते हैं ना। आज में जो मरता है वो भी नकली मरता है। ड्रामा में कोई मर गया किसी के मारने से तो असली मरता है, नकली मरता है। असली मरता, असली मारा जाता, उसे चोट लगती तो चिल्लाता। और ड्रमों में जो मरता है या पीटा जाता है तो रोता है, वो असली रोता है।
नकली रोता है, रोता है ना। लेकिन एक बात है, वही नकली असली लगता है जिसका असली होता हो। ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। वही नकली चीज असली लगता है जिसका असली रहता हो। वही नकली नोट चलता है जिसका असली होता है। 300 का नोट नकली चलेगा? क्योंकि असली भी नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, कौन बुद्धू है जो 300 का नोट नकली लेगा? 200 का नोट नकली चल सकता। हम ही ले लिए थे, फाड़ करके फेंकना पड़ा। 200 का बिल्कुल चूरन वाला, 200 के नोट में चूरन वाला एठो घुसोड़ दिया था, एठो फाड़ कर फेंकना पड़ा। तो जिसका असली होता है उसी का नकली भी चलता है, और जिसका असली ना हो उसका नकली भी नहीं चलता। इसीलिए उसका रोना, टीविया में जब रोते हैं सब हीरो हीरोइन तो आंसू गिरता है। वो आंसुया असली होता है? नकली होता है। लेकिन हमको आपको लगता है असली रो रहा है, लगता है कि नहीं? तो भगवान नकली कार बने थे। आए लोग समझ रहे हैं असली है ये, असली कार बना है। उद्धव जी क्या समझते थे? असली कार बन गया है। उनका सेनापति, उनके भाई बलराम समझते थे कि असली कायर है। असली कायर तो थे नहीं, भाग रहे थे। पीताम्बर पहने हुए थे, पीला दुपट्टा पहने हुए थे, बीच में गायब हो जाते थे। भाई तो योगी थे ना, तो अंतर्ध्यान होने की विद्या भी उनके पास थी। अंतर्ध्यान होने की विद्या उनके पास थी। वो गायब हो जाते थे और वो खोजता था कहाँ गया, तब तक फिर प्रकट हो जाते थे, फिर उधर दौड़ाता था। अब भागते भागते उस पर्वत की गुफा की ओर ले गया जहाँ उसका मौत होने वाला था। इक्ष्वाकु ऋषि रहते थे, वो सोए थे। क्योंकि कालयवन के पिता ने से कहा था कि दुनिया में कोई तुमको नहीं मार पाएगा, लेकिन किसी ऋषि मुनि के साथ छेड़खानी मत करना, इससे बचना। भगवान श्री कृष्ण CID भेज के पता लगा ले लेना कैसे मरेगा। भगवान श्री कृष्ण CID छोड़े थे बहुत पहले, युद्ध के बहुत पहले CID छोड़े थे। वो CID एक बुढ़िया थी, बता दी थी उसके मरने का उपाय क्या है, कैसे पैदा हुआ है, वो उसके पैदा होने का कारण क्या है, सब बता दिया था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे अगर मैं युद्ध में लड़ा इससे तो बेवकूफ़ी करूँगा, ये मार देगा, हमको इसको मारना है। तो ऋषि के साथ छेड़खानी कैसे करेगा ये, मैं कैसे कराऊँ? भागकर उस गुफा में गए और ऋषि सोए हुए थे, अपना पीताम्बर उनको ओढ़ा दिए और गुफा में भगवान श्री कृष्ण छिप गए। आई साला आया, देखा पीताम्बर पहचाना था, कहो साला कायर भाग करके नकली करके सोया, मारा एक लात। और जब मारा तो ऋषि जगे, हमारे गुस्से में जब आंख से देखे तो तुरंत ज्वाला निकली, आया लगा जलने हु करके, और अंत में जल करके मर गया। तब तक श्री कृष्ण बलराम उनकी सेना भी आ गई वहाँ, और हंसते हुए निकल रहे गुफा में से भगवान श्री कृष्ण। कहना रे क्यों कायर भग गए? कहना रे भाई मर गया, वो तो मर गया, जाकर उसकी लाश देखो। तो भगवान भी जब अवतार लेगा तो सीमित हो जाता है, क्योंकि मनुष्य के रूप में आ गए तो सीमित हो गए। तो इसलिए डायरेक्ट नहीं मार सकते थे, लेकिन उपाय जानते थे। हमने कहा ना श्री कृष्ण पंचर बनाना नहीं जानेंगे। श्री कृष्ण आज भगवान जिंदा होते, उनसे कहा जाता है पंचर बना दीजिए, नहीं बना पाते, लेकिन फिर भी अंतर रहता, वो देख करके सीख लेते। गुरु के आश्रम में पढ़ने गए, थोड़े समय में सारी विद्या जान गए। तब आत्मा की ओर हम कैसे चलेंगे? आत्मा की ओर हम कैसे चलेंगे? तीनों शरीरों को समझते हुए जब चलेंगे तो कुछ बात समझ में आएगी। अब थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। हम किताब पढ़ने के लिए ऐनक लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं,
किताब पढ़ने के लिए महीन अक्षर नहीं दिखाई देता है तो हम चश्मा लगाते हैं, पढ़ने के लिए चश्मा लगाते हैं ना। और चश्मा को आँख से अलग कर दें, क्या वो चश्मा किताब पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो चश्मा किताब पढ़े इसके लिए आँख चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हम आत्मा की ओर ले चल रहे हैं। चश्मा से किताब हम पढ़ते हैं ना, चश्मा से हम किताब पढ़ते हैं, वो दिखाई देने लगता है। लेकिन चश्मा को आँख से अलग कर दीजिए तो किताब पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। तो जिस तरह से चश्मे को किताब पढ़ने के लिए आँख की ज़रूरत है, ध्यान दीजिएगा, चश्मे को किताब पढ़ने के लिए इस आँख की ज़रूरत है, इस आँख में लगने की ज़रूरत है ना। और आँख को उस चश्मे की ज़रूरत है और चश्मे को भी आँख की ज़रूरत है। वैसे ही आँख भी किसी के लिए ज़रूरत है, आँख भी किसी के लिए ज़रूरी है। बिना इस आँख के आत्मा किताब को नहीं पढ़ सकती। जैसे चश्मा किताब नहीं पढ़ता है, आँख पढ़ती है, ठीक ना। वैसे आँख नहीं पढ़ती, आत्मा पढ़ता है, लेकिन बिना आँख के नहीं पढ़ पाएगा। आँख नहीं पढ़ती है, आँख नहीं पढ़ती है। यदि आँख पढ़ती तो जब वो निकल जाता तो आँख पढ़ती है? वो जब निकल गया आत्मा तो क्या आँख किताब को पढ़ पाएगी? तो जिस तरह से आँख के लिए चश्मा ज़रूरी है और चश्मे के लिए आँख ज़रूरी है, वैसे ही पढ़ने के लिए आँख को आत्मा ज़रूरी है और आत्मा को आँख ज़रूरी है। लेकिन इसके बावजूद भी आँख का अलग कोई अस्तित्व नहीं है। आँख बनी किससे है? आत्मा के द्वारा। आत्मा ही आँख में बदल गई है। जैसे परब्रह्म राम के रूप में बदल गया, अल्लाह के रूप में बदल गया, ईश्वर के रूप में बदल गया, सुअर के रूप में बदल गया, जैसी आवश्यकता पड़ी उस रूप में बदल गया। तो मूल रूप से कौन देखा? परब्रह्म। कौन पढ़ा? आत्मा। आत्मा पढ़ा। आँख का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं, राम का स्वतंत्र रूप में कोई अस्तित्व नहीं है, कृष्ण का स्वतंत्र रूप में कोई अस्तित्व नहीं है। यदि उससे जुड़े ना हो तो कोई अस्तित्व है? श्री कृष्ण भी एक शरीर का नाम है ना। जितने अवतारी चेतना है, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे कुछ भी हो, इनका स्वतंत्र, उस शरीर का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। जैसी आवश्यकता पड़ी उस तरह का बुलबुला, उस तरह की लहर तैयार हो गई। चाहे मिट्टी घड़े के रूप में हो, चाहे ईंटे के रूप में हो, चाहे बट्टा के रूप में, जहाँ जैसी आवश्यकता हुई मिट्टी ने अपना वह रूप धारण कर लिया। उसी जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ी परमात्मा ने वह रूप धारण कर लिया। तो हमने चश्मे से शुरू किया था। जैसे चश्मे के लिए आँख जरूरी है, वैसे ही आँख भी किसी के लिए जरूरी है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या वैसे हम नहीं देख सकते हैं, सुन सकते हैं बिना आँख के, बिना कान के? बिना इंद्रियों के भी हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, बिना इंद्रियों के भी हो सकता है, लेकिन एक अंतर पड़ेगा। हम बैठ करके हाथ में माला ले लेते हैं, आज जबान से जपते हैं, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, ओम नमः शिवाय जोड़ते हैं, जबान से जपते हैं ना।
जबान से जपते हैं, माला से जपते हैं और हाथ से जपते हैं। जपते हैं ना। तो चाहे हाथ से जपे चाहे जबान से जपें, जपता है आत्मा ही। सही है ना। हम उसको मन में भी जप सकते हैं। वो मनुष्य मन में नहीं जप सकते हैं, हम मन के द्वारा भी जप सकते हैं, लेकिन एक अंतर पड़ेगा। जबान से जपेंगे तो बाहर के लोग भी सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। आप मन से जपेंगे तो केवल हम ही सुनेंगे। हम नहीं सुनेंगे, बोलिए। आप बिना कान के सुनेंगे, कान बहरा हो तभी सुनेंगे। इसमें इंद्रियों की आवश्यकता है, आवश्यकता। हम बिना जबान के भी जप सकते हैं उस मंत्र को, लेकिन दूसरा कोई नहीं सुनेगा। कौन सुनेगा? हम सुनेंगे। और कौन सुनेगा? परमात्मा सुनेगा। बात सही है ना। हम सुनेंगे, परमात्मा सुनेगा। हमको सुनाना किसे है? उसी को ना। तो सही जप कौन है? मन। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि बैखरी जप से 100 गुना फल मानसिक जप का मिलता है। लिखा है कि नहीं? जी। उपांशु जप भी होता है। हाँ। उपांशु कहते हैं जो ऊँट हीरा दूसरा कोई ना सुने। जब 3 तरह के होते हैं ना, एक चौथा दूसरा है। आप इसका मतलब कुछ अध्ययन किए हैं? हाँ, तो मन से जपेंगे, मन से भी बोल सकते हैं, लेकिन मन में बोलेंगे। उसको कौन सुनेगा? हम सुनेंगे। आज हमारा आत्मा सुनेगा तो परमात्मा सुनना करेगा। कुछ दोनों में कोई अंतर नहीं है। चाहे घटाकाश हो चाहे महाकाश हो, दोनों आकाश है। और इसमें है तो आत्मा कहते हैं, अब फैला हुआ है तो परमात्मा कहते हैं। चाहे घड़े के अंदर का आकाश हो चाहे बाहर का आकाश हो, दोनों एक ही है। इसलिए कबीरदास ने कहा है कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, आ फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यही तत्व कहो ज्ञानी। कबीरदास ने कहा कि जल के कुंभ के अंदर जल है, आज जल से भरा हुआ घड़ा पानी में रखा हुआ है। बाहर भी पानी, जब बाहर भीतर पानी है, और जब घड़ा फूटेगा तो पानी पानी में मिल जाएगा, मिलेगा। ठीक है ना। ये लेकिन एक तर्क आप कर सकते हैं, एक प्रश्न आप कर सकते हैं कि साला आदमी मरने के बाद क्या परमात्मा मिल जाता है? नहीं मिलता है। मिलने का मतलब मोक्ष हो जाना। आप तर्क कर सकते हैं कि जब आदमी मरा तो आत्मा परमात्मा मिल जाना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। क्यों? अभी 2 शरीर में है, अभी 2 घड़े हैं, उसमें आबद्ध रहता है। मोक्ष में दोनों खत्म हो जाते हैं। आ गई बात समझ लीजिए। वो अलग एक विवेचन है। आप लोग तर्क करते नहीं, शंका करते नहीं, तो हम ही अपने तरफ से ही प्रश्न कर रहे हैं। तो मन में आप जपते रहे, लेकिन मन भी ख्याल है, मन भी एक इंद्रिय है, 11वां इंद्रिय है। मन भी एक इंद्रिय है। क्या साबूत है कि मन भी एक इंद्रिय है? इसका भी प्रमाण चाहिए। मन भी एक इंद्रिय है, इसका क्या साबूत है? क्योंकि ये इंद्रियां भी उसी के आदेश से चलती हैं। इंद्रियों का स्वामी भी इंद्रिया होगा। हाँ, इंद्रियों का स्वामी भी इंद्रिय होगा। मनुष्य का राजा भी मनुष्य ही होगा, पशु नहीं होगा। तो साबित हो गया मन भी एक इंद्रिय। चाहे हम मुंह से जपें, हाथ से जपें, चाहे हम मन से जपें, इंद्रियों के द्वारा ही हम जप रहे हैं। फर्क इतना ही है कि ये इंद्रियां स्थूल हैं और मन एक सूक्ष्म इंद्रिय। हम उससे जप रहे हैं, मन से जप रहे हैं, तो उसका जो फल होता है 100 गुना होता है मन का। मन को भी हमने छोड़ दिया। हम आपको आत्मा की ओर ले चले, ध्यान दीजिएगा। मन को भी आपने छोड़ दिया।
और हम हृदय से जप रहे हैं। हृदय की तरफ हमारा ध्यान चला गया, मन की तरफ नहीं। ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क विचार करता है और हृदय विश्वास करता है। विचार का निवास मस्तिष्क में होता है, भावनाओं का निवास हृदय में होता है। अब हम मन से नहीं जप रहे हैं, अब हम भावनाओं के द्वारा जप रहे हैं। ऐसे ही थोड़ा और आप क्लियर करना चाहते हैं कि भावनाओं से जप कैसे किया जाता है, अब मन से किया जाता है, थोड़ा कठिन मामला है। थोड़ा ध्यान एकाग्र कीजिए, अभी स्पष्ट हो जाएगा। जब हम मन से जप, जैसे मान लीजिए हम जप कर रहे हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसी को मन में पढ़ते हैं, इसी को मन में पढ़ते हैं। आज जब मन में पढ़ते हैं, आप लोग जाप करते हैं, करते हैं, मन के अंदर किए कभी? मन के अंदर ही तो करते हैं। मन के अंदर ही करते हैं। आप पहले शुरू में ऐसे किए कि नहीं? कौन सा? खुल करके बाकरी बाणी से, इससे कभी जाप नहीं किए? अब इससे हाँ करते हैं, उससे कभी किए हैं? सोने जाते हैं जरूर करते हैं पहले। इससे करते हैं, उपान से जाप करते हैं। उपान से जाप किए हैं? आप बोल करके किए हैं? हर तरह से किए। जो हर तरह से किया रहेगा वही हमारी बात समझ पाएगा। हम बता दे रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि जो गिनती जानता वही जोड़ सीख पाएगा, ठीक ना? वही उसका अधिकारी होगा। जब मन से आप जाप करते हैं, कितना देर जाप करते हैं? क्या माला जाप करते हैं? एक माला बस। अरे तब तो बड़ा कम जाप करते हैं, तब तो कैसे समझ पाएंगे? हमको रास्ता कोई नहीं बताना, वो अपने मन से ही जो भी है। यही गड़बड़ी है। हम तो आजकल 15 जपते हैं, 15 माला दोनों टाइम। तो कैसे हम समझाएं? जो गिनती नहीं जानेगा वो कैसे जुड़ जानेगा? अच्छा, फिर भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब देर तक जपिएगा मन से, ख्याल कीजिए, प्रयोग करके देखिएगा। जब देर तक जपिएगा तो इस कंठ के पास एक मांस है, थोड़ा सा, वो हल्का सा हिलेगा। मन से भी जाप कीजिएगा तो हिलेगा थोड़ा सा। तब प्रकट कीजिएगा देर तक, पहले उपांश कीजिएगा देर तक, कुछ दिन के बाद उसको शुरू कीजिएगा मानसिक जाप। तो यहाँ थोड़ा सा वो हिलेगा। कभी कभी जिभिया भी हिलने का प्रयास करेगी तो आप जबरदस्ती रोकिएगा। जिभिया उलट के तले में लगा लेते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। बता तो रहे हैं, अंदर कोई अंग सूक्ष्म रूप से जरूर हिलना शुरू करेगा। मन से कीजिएगा तब भी वो जीव मानेगा नहीं। हल्का सा, जब और ऊंची स्थिति में पहुंचिएगा तो हिलना बंद हो जाएगा, तब भाव से जाप कीजिएगा, यहाँ से जाप कीजिएगा, जिसको कहते हैं कारण से। और जब वहाँ से जाप करने में लीन हो जाइएगा और जब आत्मा निर्मल हो जाएगी तो आत्मा का प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा। तो जब भाव से जाप कीजिएगा तो उसके बाद अब जाप करने का कोई बचा नहीं, कुछ बचा नहीं। शरीर तीन ही है, तीनों को आपने काम में ले लिया। चौथा बचा आत्मा, जो शरीर है नहीं, उसका कोई आकार नहीं, वह निराकार है लेकिन चेतन है। निराकार तो आकाश भी है लेकिन ये चेतन नहीं है। आकाश में और आत्मा में क्या अंतर है? आत्मा भी फैला हुआ है, आकाश भी फैला हुआ है, वो भी निराकार है, ये भी निराकार है। अंतर क्या है? वो जड़ है, ये चेतन है। आगे बात समझ, वो जड़ है और ये चेतन है। ये पूरी दुनिया किस में है? आकाश में है। ये धरती आकाश में लटकी हुई है, ये सूरज चांद सितारे आकाश में लटके हुए हैं। और आकाश किस में है? सब लोग तो आकाश में हैं। और आकाश किस में है? वो परमात्मा में है। ठीक ना? जी। और परमात्मा क्या है? चेतन है। आकाश चेतन नहीं। लिखा है उपनिषद में, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ध्यान दीजिएगा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? सत्य है, अनंत है और ज्ञान है। ब्रह्म क्या है? सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। आप कहेंगे ये कैसे? यह चश्मा है। सत्य दो तरह का होता है, एक व्यवहारिक सत्य, एक शाश्वत सत्य। यह शाश्वत सत्य नहीं है,
इसकी आग में डाल दीजिए, खत्म। तो शाश्वत सत्य हुआ? बोलिए। नहीं। अभी ये लड़का गांव में निकला, कोई कहे कि वहाँ देखे कि 3 आदमी बैठे हैं, कहेगा हाँ पोखरों पर 3 आदमी बने। आज जब तक वो आ रहा है देखने के लिए तब लोग हट जाएं, तो इसकी बात झूठी कि नहीं? हालांकि इसकी बात सत्य थी, झूठी नहीं थी, लेकिन वो शाश्वत सत्य नहीं है। इसकी बात सत्य है लेकिन शाश्वत सत्य वो व्यवहारिक सत्य है। हम कहते हैं क्या है तो आप कहेंगे चश्मा है। आज को आग में डाल दें, ईंधन बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा, ये भस्म हो जाएगा। चश्मा रह गया, ये शाश्वत सत्य है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। तो जो उपनिषद में कहा गया सत्यम ज्ञानमंतम ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं। वो कालातीत है, उसके ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ता है कि कल था आज नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। इसके साथ यह बात लागू होती है, कल था आज नहीं है, चाहे आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन वो तो तब भी था, क्योंकि वो वर्तमान भूत भविष्य तीनों से परे है, वो समय से परे है, वो समय के अंदर नहीं आता है, वो समय के अंदर नहीं आता है, समय उसके अंदर आता है, वो समय से परे है। तो असली सत्य कौन हुआ? वही ना, आगे चश्मा सत्य हुआ। आप मनुष्य हैं, ये शाश्वत सत्य है नहीं, आत्मा है, क्योंकि दिन मर जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। इसलिए आप व्यवहारिक सत्य हैं। 2 सत्य होता है, व्यवहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य, यानी जिसको शाश्वत सत्य कहते हैं। तो परमात्मा क्या है? सत्य है। और क्या है? ज्ञान है, जानना है। ये जानना कौन है? परमात्मा ही है। बिना आत्मा की जानना हो सकता है क्या? अरे मस्तिष्क के द्वारा आप जानते हैं, मन के द्वारा कोई चीज़ जानते हैं, ऐसा नश्वर है। उसी के जानने से इसमें जानना आया है। आ गई बात समझ में? उसी के जानने से में जानना आया है, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? ज्ञान है। ज्ञान माने जानना। परमात्मा सत्य है और ज्ञान और अनंत है। अब कोई तर्क करेगा क्यों न आकाश को ही अनंत मान लिया जाए, ये भी तो अनंत है भाई। परमात्मा को अनंत कहा गया है, ब्रह्म को अनंत कहा गया है, जिसका अंत न हो। तो आकाश का भी तो कोई अंत नहीं है, क्यों न इसी को अनंत मान लिया जाए? लेकिन नहीं, अंतर है, जड़ है। अनंतता 3 तरह की होती है, ध्यान दीजिएगा। अनंतता क्या तरह की होती है? खूब ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। अनंतता 3 तरह की होती है, 3 दृष्टिकोण से। एक फैलाव के दृष्टिकोण से, तो फैलाव की दृष्टि से आकाश अनंत है नहीं है जी। इसकी सीमा कोई? तो यह अनंतता आकाश में भी है और यह अनंतता परमात्मा में भी है। किस दृष्टिकोण से? फैलाव के दृष्टिकोण से, विस्तार के दृष्टिकोण से। आकाश भी अनंत है और परमात्मा भी अनंत है, यहाँ तो मिल रहा है दोनों। तो ये तो एक तरह की अनंतता हो गई। ये बात समझ में आ रही है? दूसरे तरह की अनंतता है वस्तु के दृष्टिकोण से। ध्यान दीजिएगा खूब, तब समझ में आएगा, मन इधर उधर चंचल ना हो, क्योंकि कठिन विषय है। एक तो हमने बताया फैलाव के दृष्टिकोण से आकाश अनंत है, और परमात्मा भी फैलाव के दृष्टिकोण से अनंत है। हर जगह है, वह हर देश में है, और आकाश भी हर देश में है। इसके भी विस्तार का अंत नहीं है, उसके भी विस्तार का अंत नहीं है। यहाँ तो दोनों मिल गए। एक और अनंतता होती है वस्तु के दृष्टिकोण से। आप कहेंगे ये कैसे? तो थोड़ा उदाहरण देना पड़ेगा।
ये डंडा है मान लीजिए, ये चश्मा है, हमने दोनों सटा दिए। जहां इस डंडे का अंत हो रहा है वहीं इस चश्मे की शुरुआत हो रही है। देख रहे हैं ना, आज जहां चश्मे का अंत हो रहा है वहीं से इस डंडे की ठीक। तो वस्तु के दृष्टिकोण से न यह अनंत है न यह अनंत है। ये चश्मा अनंत है? बोलिए। नहीं, नहीं अनंत है। ये डंडा अनंत है? नहीं नहीं अनंत है। इसके ओर छोर का पता चल रहा है, इसके ओर छोर का भी पता चल रहा है। ये अलग वस्तु है, ये अलग वस्तु है। तो आकाश जो है वह वस्तु के दृष्टिकोण से अनंत नहीं है, केवल फैलाव के दृष्टि से अनंत है। आप कहेंगे कैसे? हमने एक उदाहरण दिया कि अनंत किसे कहते हैं? जिसका अंत ना हो। हम कहते हैं पृथ्वी और हम कहते हैं आकाश। पृथ्वी अलग वस्तु है, आकाश अलग वस्तु है। मालूम हो गया कि नहीं? जी। अब बात समझ में आई? आकाश अलग वस्तु है और पृथ्वी अलग वस्तु है। तो वस्तु के दृष्टिकोण से आकाश अनंत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? और एक और दृष्टिकोण है जिससे आकाश अनंत नहीं है। एक और दृष्टिकोण है, हमने तो अभी दो ही बताया ना। तो एक दृष्टिकोण ऐसा हमने बताया जिससे दोनों अनंत है, मिल रहा है। परमात्मा भी अनंत है और आकाश भी अनंत है। लेकिन एक और दृष्टिकोण हमारा वस्तु के दृष्टिकोण से आकाश अनंत नहीं है। एक और दृष्टिकोण है, उससे भी आकाश अनंत नहीं है। वो कौन है? समय के दृष्टिकोण से। समय के दृष्टिकोण से आप कहेंगे ये कैसे? अब इसको भी हमें सिद्ध करना पड़ेगा। इससे भी आकाश अनंत नहीं है। आप कहेंगे वो कैसे? समय के दृष्टिकोण से क्यों अनंत नहीं है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जितनी वस्तुएं हमारे इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आ रही हैं वो सब नश्वर है। और हम आंख से इस आकाश को देख रहे हैं। सही है कि नहीं? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? हम इस आंख भी एक इंद्रिय है। यह आंख इस आकाश को देख रही है, इस पृथ्वी को देख रही है, इस चश्मे को देख रही है, ये तालाब पोखरे देख रही है। ये सब नश्वर हैं। ये मंदिर भी नश्वर है, ये मूर्तियाँ भी नश्वर हैं, हमारा शरीर नश्वर है। तो आकाश भी एक कभी नहीं था। आप शास्त्र नहीं पढ़िएगा कि आकाश की भी रचना हुई। आकाश कभी, फर्क इतना है कि इसकी उम्र ज़्यादा है, पृथ्वी की उम्र ज़्यादा है, सूरज की उम्र ज़्यादा है। लेकिन जितनी चीज़ें दिखाई देती हैं सभी नश्वर। हमारी इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी अनुभव में आती है वो सभी नश्वर। तो समय के दृष्टिकोण से भी यह नश्वर है। अब परमात्मा समय से भी परे है। वर्तमान भूत भविष्य तीनों उसी में है। उसमें वो नहीं है, ठीक ना? वह उसमें भी है, उसके बाहर भी है। अब बात समझ आ गई? इसीलिए कहा गया शास्त्रों में कि सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म जो है सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। तो तीनों शरीरों से होते हुए आप इंद्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा आपने जाप किया, मुंह से बोला, फिर उपांग से जाप किया, फिर मन के अंदर जाप किया, फिर भावनाओं के द्वारा जाप किया। अब तो शरीर सब खत्म हो गए। तीनों शरीरों से आपने जाप कर लिया, अब आत्मा बचा।
आज जब यह अंतःकरण पूरा पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तो आत्मा से अपने आप जाप शुरू हो जाता है। उसको कहते हैं अनहद नाद। क्या कहते हैं? उसका शुद्ध शब्द है अनाहत। अनाहत माने, अनाहत में दो शब्द हैं, अन और आहत। अन और आहत। अन माने क्या होता है? नहीं। अ माने भी नहीं होता है और अन माने भी नहीं। इन दोनों में अंतर क्या है? अन और अ में मालूम है? अर्थ तो एक ही है, प्रयोग में अंतर है। उसको भी बता दे रहा हूँ, व्याकरण का नियम है। जिस शब्द के शुरुआत में कोई स्वर हो, जिस शब्द के शुरू में, शुरुआत में कोई स्वर हो, कोई व्यंजन ना हो, तो उसमें अन लगता है। यह व्याकरण का नियम है। आज जिस शब्द के शुरू में कोई व्यंजन हो तो अ लगता है। आ गई बात? जैसे अधिकार, अनधिकार, आहत, अनाहत। न हलंत है, अन में न हलंत है। अनधन आहत बराबर अनाहत, अनधन अधिकार बराबर अनधिकार। क्योंकि दोनों के शुरू में स्वर है, अधिकार में अ है और आहत में आ है। तो जिस शब्द के शुरू में स्वर है उसको नकारात्मक अर्थ देने के लिए अन का प्रयोग होता है। आज जिस शब्द के शुरू में व्यंजन है, जैसे अब्राह्मण, माने जो ब्राह्मण न हो, ठीक, अशूद्र, जो शूद्र न हो, यहाँ अन नहीं लगेगा क्योंकि शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो रही है। ये व्याकरण का नियम है। तो अनाहत माने, आहत माने चोट, आहत माने चोट। आहत ध्वनि माने ऐसी आवाज जो चोट से पैदा होती है। आहत ध्वनि माने, आहत नाद माने जो नाद, जो आवाज चोट से पैदा होती है उसे आहत नाद कहते हैं। आज जो बिना चोट के पैदा होती है इसे क्या कहते हैं? अनाहत। अभी हम हमको अनाहत ध्वनि सुनवाएंगे बिना चोट के। कोई चोट नहीं होगा, थोड़ा एकांत में ले जाना पड़ेगा। अभी हम सुनवा देंगे उसको भी। हाँ, जो बिना चोट के सुनेंगे आप, वो आपके अंदर से सुनाई देगा, साफ सुनाई देगा, क्लियर कट एकदम। और आप, हमने और अन का उदाहरण दिया, समझ में आ गया ना? तो जो बिना चोट के ध्वनि उत्पत्ति उसको अनाहत नाद कहते हैं। योग की भाषा में उसे अनाहत कहते हैं, जिसको बिगड़ करके अनाहत लोग कहते हैं, अनाहत नाद। कबीरदास से क्या कहते हैं? अनहत, क्योंकि पढ़े लिखे थे नहीं। उन्मनी भी यही होता है क्या? हाँ, उन्मनी। उन्मनी दूसरा चीज़ है। अब ऐसा सवाल बोलते नहीं कि फिर अलग प्रकरण हो जाएगा। एक उन्होंने भी पर कोई प्रश्न किया है, वो भी हमने छोड़ दिया है क्योंकि ये रील कर जाएगा। प्रश्न याद रखिए, बाद में याद देने में समय रहेगा तो आज ही बता देंगे, क्योंकि हमको कुछ रटना उठना नहीं है। ठीक है ना? तो अनाहत ध्वनि उसे कहते हैं जो बिना किसी चोट के पैदा। आप कुछ बोल रहे हैं, हम कुछ मुंह से बोल रहे हैं, ये आहत ध्वनि है, बीच में टकराता है ना। हमारी जो लिपि है वो वैज्ञानिक है। और आ ई क ख ग घ ङ ये क्या है? वैज्ञानिक लिपि है। इसका व्याकरण है, कौन सी आवाज कहाँ से निकलती है, आप पढ़े हैं? जी। तालाबे मूर्धन्य। इचु ऐसा नाम तालु, ई और च छ ज य आय और बड़का स, इसका उच्चारण तालु से होता है। जीभ जाकर ताल में टकराती है। अकु विसर्जनीय नाम कंठ, आ क ख ग घ ङ, आ ह आ विसर्ग, इनका उच्चारण कंठ से होता है। सबका व्याकरण है। ऋतु रसा नाम दंता, ल आ छोटका स आ लिरी आ तथ धन, इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तालु। बोलिए। तालु से होता है। तालु से नहीं होता है, दंत से होता है, दांत से। इचु ऐसा नाम, ई आ च छ ज य आ य आ स का उच्चारण तालु से होता है। ठीक है ना? पभ का उच्चारण ओंठ से होता है, दोनों ओंठ सटते हैं। इसे लड़के कुछ बुझावेला, काका कहले न लागे, मामा कहले लागे, का है? आ तो ऊँट है। काका कहलिए दोनों ओंठ नहीं सटी, आ मामा कहलिए सटी, तो लड़के कुछ बुझावेला।
इसका मतलब हुआ ना, सबका उच्चारण स्थान है मुख में। अंग्रेजी में सब नहीं है। अंग्रेजी में एक अक्षर से कई काम लिखल जाला। यहाँ सबके लिए अलग अलग ध्वनियाँ हैं। ट के लिए दूसरा जगह है और त के लिए दूसरा जगह। अंग्रेजी में वही अक्षर से ट भी होला, वही अक्षर से त भी होता है, वही अक्षर से ध भी होला और वही अक्षर से ढ भी होता है। डी एच से ध और डी एच से ढ दोनों होला, होता है कि नहीं? डी से ड और डी से द दोनों होला। उसमें अक्षरों की कमी है और उसकी प्रकृति भी अलग है। अंग्रेजी की प्रकृति अलग है, हिंदी की प्रकृति अलग है। संस्कृत और हिंदी की प्रकृति एक है, इसलिए हिंदी को संस्कृत की बेटी कहा गया है। क्या प्रकृति है? अंग्रेजी में लिखा जाता है कुछ, पढ़ा जाता है कुछ। लिखल जाई कनऊ लद के, पढ़ल जाई नॉलेज नहीं पढ़ल जाई। KNOWLEDG कनऊ लद के अब पढ़ल जाला नॉलेज। लिखल जाए पिसाई काल होगी, पढ़ल जाला साइकोलॉजी, है कि नहीं? और हिंदी में जो लिखा जाए वही पढ़ा जाए, जो पढ़ा जाए वही। हिंदी की प्रकृति दूसरी है और वही प्रकृति संस्कृति भी है, इसीलिए हिंदी को संस्कृत की बेटी कहते हैं। हिंदी का जन्म बहुत बाद में हुआ, संवत 1085 इसका जन्म है हिंदी का, इसके पहले हिंदी नहीं थी। तो हम ध्वनि की बात बता रहे थे, ठीक है ना? अनाहत ध्वनि हमने कहा था अभी हम बताएंगे, आपको सुनवा देंगे, लेकिन उसको आप ही से सुनिए, हम नहीं सुन पाएंगे क्योंकि बिना चोट की है ना। जो चोट से ध्वनि होती है उसको आप भी सुन सकते हैं, उसको हम भी सुन सकते हैं, लेकिन जिन आप चोट के ध्वनि होगी उसको सिर्फ आप सुनेंगे, मैं नहीं। लेकिन मैं तो सुन चुका हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ किस तरह से आप सुन रहे हैं। मैं जान जाऊँगा किस तरह की ध्वनि आप सुन रहे हैं, एक मैं सुन चुका हूँ। आप सुने नहीं हैं, पहली दफ़ा आप सुनेंगे, ठीक नहीं? तो आप जान जाएंगे। तो पहले उस ध्वनि के बारे में कुछ बता दें और उसके बाद हम सुनवाएंगे। अभी सोचेंगे कहाँ ले चला आपको उसको सुनाने के लिए, कौन स्थान बढ़िया पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा। अभी सुनना चाहेंगे? अभी इच्छा है सुनने की? अभी इच्छा सुनने की? दोनों लोगों के लिए चलेंगे। इतना तो जानते हैं आपको सुनाई दे देगा, उनको शायद न सुनाई दे, क्योंकि हो सकता है उसके अधिकारी ना हो, लेकिन आप कुछ लग रहा है उसके अधिकारी हैं। वर्षा के मौसम में, वर्षा के दिनों में, बरसात के दिनों में रात में आप सोए होंगे, सब लोग सोए होंगे, तो झिंगुरों की झिल्लियों की आवाज़ सुनाई देती है रात में, सुनाई देती है ना? इसको सुने है ना, तब हमारा काम चल जाएगा। अभी सुनाई दे रहा है। सोच हाँ? रहे तो हाँ? सोच रहे सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है ना? तब हमको हम नहीं सुनाएंगे, नहीं आपको सुना, तब नहीं सुनवाएंगे। जब आपको सुनाई दे रहा है, अभी आपको सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है, उसके अधिकारी नहीं, उनको भी सुनाई देने लगेगा। आपको सुनाई दे रहा है, थोड़ा ध्यान में कहेगा और क्लियर सुनाई देगा। थोड़ा ध्यान लगाएंगे बढ़िया से एकांत में तो साफ सुनाई देगा। वो बिना, वो अनाहत ध्वनि है, बिना चोट की सुनाई दे रही है। लेकिन वो तो सोचने से सुनाई दे रहा है। हाँ, हम सोच रहे तभी सुनाई दे रहा है। नहीं, सोचने से सुनाई नहीं देगा, यही गलत कह रहे हैं। अब हमको फिर अलग क्लियर करना पड़ेगा। सोचने से नहीं सुनाई देगा, वो भी तो सोच रहे हैं, नहीं सुनाई देगा। एकदम ध्यान की, सोचना बंद करके केवल ध्यान में रहिए। वो ध्यान कहाँ जाएगा? ध्यान कहीं कहीं जाता है, वो रुकता नहीं है। आप अपने कान के तरफ ले जाइए और बाहर की आवाज़ों से मन को मोड़ लीजिए। जैसे चिड़ी बोल रही है, ये चिड़िया बोल रही है, वहाँ लोग बात करने सुनाई दे रहा है, उस पर से ध्यान हटा लीजिए, अपने कान पर लगाइए, तो ठीक उसी तरह की आवाज़ सुनाई देगी। सुनाई दे रही है? यहाँ नहीं सुनाई देगी, कान पे जाकर बैठिए। थोड़ा कट रहा है, आवाज़ आ रहा थोड़ा है। कट रहा है ना? जब एकाग्र करने की क्षमता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी सुनाई देगी। अभी मंदिर में चले जाइए, कान पे सुनिए। आज जब वहाँ सुनने का आदी हो जाइएगा तो ये भीड़ियों में सुनाई देगी, बता देना, इसी भीड़ में सुनाई देगी। हाई नगाड़ा के बजाओ तरह तब सुनाई देगी,
वो नहीं सुनाई देना कड़वा, उसको इग्नोर कर दीजिए, वो सुनाई देगा। शौचालय में बैठे रहेंगे, शौच करने बैठे रहेंगे, सुनाई देगा। लोग शंका कर रहे हैं, वहाँ सुनाई देगा। ये पूरी सृष्टि ध्वनियों के समुद्र में डूबी हुई है। आप ध्वनियों के समुद्र में डूबे हुए हैं। आपके शरीर, पूरी शरीर जैसे आप पानी में डूबे रहते हैं, वैसे पूरी शरीर आपकी ध्वनियों के समुद्र में डूबी हुई है। आप अपने को पाएंगे कि आपकी पूरी शरीर ध्वनियों के समुद्र में डूबी हुई है। अब जाकर के एकांत में इस साधना को कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी सफल होगा या आपका जल्दी सफल होगा, क्योंकि आप कुछ पहले से जानते हैं। उनके भी थोड़ा लेट लगेगा तो सुनाई देगा बड़ा क्लियर। इसके लिए कोई विशेष मेहनत, कोई विशेष तप साधना करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज जब ये सुनाई देगा, कहीं इसका अभ्यस्त होते जा रहे हैं, जब ज़्यादा अभ्यस्त हो जाएंगे तो आपको आकाशवाणी भी सुनाई देगी, क्लियर कट जैसे कंस को सुनाई देती एकदम आदमी के वाणी में। जैसे लगेगा कोई शरीर से खड़ा बोल रहा, शरीर उसकी नहीं दिखाई देगी, ऐसा लगेगा कोई शरीर से बोला सुनाई देगा। हम तो सुने हैं, लेकिन मैं सिद्ध नहीं हूँ। सिद्ध में उसमें अंतर होता है। संजोग से आपको सुनाई देगी, बात दूसरी हुई। सिद्ध उसे कहते हैं कि जब इच्छा हो तब सुन रहे। एक होती है समाधि, एक होती है सहज समाधि। बात समझ रहे हैं? कबीरदास ने लिखा है कि संतों सहज समाधि भली। सबसे अच्छी समाधि कौन है? जो सहज है, कि जब चाहे तब लग जाए। इसका मतलब समाधि उसको सिद्ध हो गया है, जब चाहेगा तब लग जाए। जब चाहेगा तब आप साइकिल पर चढ़ जाए और पैडल पर लात अपने आप चला जाएगा, क्योंकि आपको सिद्ध हो गया। आज जब सिद्ध नहीं होता तब तो साइकिल के पैडल को देखते हुए पैर रखते गिर जाते। ऐसा हुआ शुरू में जब साइकिल सीखे थे, हुआ कि नहीं हुआ? आज जब सिद्ध हो गया तब जब चाहे तब पैर अपने आप उस पर चला जाता है। तो जब समाधि सिद्ध हो जाती है तो जरा सा ध्यान किए, ऐसी समाधि किनको प्राप्त होती थी? विवेकानंद के गुरु को, स्वामी का रामकृष्ण परमहंस। जब चाहते थे तब समाधि हो जाते थे। कभी कभी तो खेतवा में जाते थे, मेड़वा पर गिर जाते थे, सहज लग जाती थी। शरीर का कोई ठिकाना ही नहीं। मुंह में मच्छियाँ भर जाती थी, कुछ पता ही नहीं उनको। मुंह खुल जाता, मुंह में मच्छियाँ भर जाती थी। ऐसा भी था। आपके मुंह में माछी भर जाए, आपको मालूम होगा कि नहीं? क्योंकि हम शरीर में है, देख रहे हैं। क्योंकि आपकी सारी चेतना शरीर में लौटी है, उनकी चेतना कहीं और चली जाती थी। मुंह में माछी भर जाती, गिर जाते थे। चोट का भी नहीं मालूम था, क्या चोट लगा, कुछ चोट भी नहीं मालूम होता था। तो कबीरदास ने इसको कहा था, संतों सहज समाधि भली, तो उनको सहज समाधि प्राप्त थी। कबीर किस जाति के थे? जुलाहा थे। भाई जुलाहा के यहाँ पालन पोषण भले ही कहीं पैदा हुए हों, लेकिन बचपना से जब वो फेंके गए थे, ऐसा कहा था फेंके गए थे, जुलाहा नाम के दंपति ने उनको उठा लिया और अपने यहाँ लाकर पालन पोषण किया। कपड़ा बुनते थे, जुलाहा वाला काम करते थे। तो जुलाहे जात के हुए ना, बोलिए। रविदास चमार के यहाँ पैदा हुए थे, लेकिन चमार तो थे नहीं, ब्राह्मण से भी बढ़ करके थे कि नहीं थे? ब्राह्मण उसमें लगेंगे? बोलिए। इसीलिए इतिहासकारों ने बताया है कि भारत देश का पतन कब से हुआ। चेहरा जब बनने लगे। नहीं, वो तो अलग बात है। जब से इस देश में जाति व्यवस्था कायम हुई। पहले जाति नहीं थी। पहले कौन सी व्यवस्था थी? वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर है। वर्ण व्यवस्था में जाति, जानते हैं अंतर इसको? वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर आप जानते हैं? तब तो बहुत बढ़िया है। वर्ण, पहले इस देश में वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण थे, जाति नहीं थे, वर्ण थे। कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक ब्राह्मण माता पिता से, मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ, ब्राह्मण माता पिता से यदि कोई संतान पैदा हुई
और उसके अंदर ब्राह्मण का लक्षण नहीं मिलता था, किसी दूसरे वर्ण का लक्षण मिलता था, तो उसको उसी वर्ण का घोषित किया जाता था। ये नहीं कि माता पिता जिस वर्ण के उसी वर्ण का घोषित किया जाए, नहीं, यह वर्ण व्यवस्था थी। बाद में इसको खानदानी कर दिया गया, उसको जाति व्यवस्था करते हैं कि क्षत्रिय के घर में जो लड़का पैदा होगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, भले वो कायर क्यों ना हो। यह है जाति व्यवस्था, इसको खानदानी कर दिया गया। हकीकत क्या है कि दुनिया में कोई भी चीज़ खानदानी नहीं होती है। वो तो कानून व्यवस्था बनाने के लिए कहा गया ये पैतृक संपत्ति है। खानदानी किसी की संपत्ति कोई खानदानी नहीं है। आप जहाँ बसते हैं, जहाँ आपका घर द्वार है, जो आपकी खेती है, 1000 वर्ष पहले का रिकॉर्ड अगर ढूंढा जाए पता चला किसी और का था। क्यों? जी बिल्कुल। हम खेत बेच दिए, बैनामा हो गए। तीसरी पीढ़ी में वो जाकर खानदानी माना जाता है। अभी खानदानी नहीं माना जाए। जैसे हम आपका खेत बैनामा ले लिए, हम ले लिए बैनामा, तो हमारा खानदानी नहीं हुआ, हमने अपने खरीदा है जी। ठीक ना। हमारा लड़का जो है अभी उसके ज़माने तो खानदानी नहीं माने, लेकिन हमारा नाते होगा उसको, उसके लिए वो खानदानी हो गया। ये नियम है। हकीकत में तो खानदानी कुछ भी नहीं है। ज्ञान भी खानदानी नहीं है, संस्कार भी खानदानी नहीं होता है, शरीर भी खानदानी। तीसरी पीढ़ी में चेहरा मोहरा सब बदल जाता, आप देखे होंगे जी। अब चमारों के घर में भी सुंदर सुंदर बच्चे पैदा हो रहे हैं, सुंदर चेहरा, सुंदर नहीं पैदा हो रहे हैं। अब पहले अच्छा नहीं पैदा होता था। तो दुनिया में कोई चीज़ खानदानी नहीं होता है। तो जब वर्ण व्यवस्था खत्म हुई तो जाति व्यवस्था बनी, वहीं से देश का पतन शुरू हो गया। आप कहेंगे ये कैसे? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपसे। छाए में आ जाएंगे जल्दी। हम एक उदाहरण नहीं, ठीक है, ये भी, इससे हमको ऊर्जा भी मिलती है। हम गायत्री के उपासक हैं ना, इससे मिलता है, कोई बात नहीं है। हम तो घंटों रह जाते हैं इसमें। तो अभी मान लीजिए, एक उदाहरण हम दे रहे हैं और उत्तर आपसे लेंगे। मान लीजिए भारत की सरकार एक कानून पास कर दे कि डीएम का लड़का डीएम ही होगा और चपरासी का लड़का, तो इसका परिणाम अच्छा होगा कि बुरा? बुरा होगा। योग्यता आप नहीं बताइए। होगी, लेकिन घोषित कर दिया। बुरा परिणाम हो सकता है। होगा ही होगा। बिना मेहनत के बच्चा डीएम बन जाएगा, कदर ही नहीं करेगा। और क्या परिणाम निकलेगा? क्या बुराई आएगी? जरा बुराई का नाम बताइए, क्या बुराई आएगी? दुरुपयोग अगर करेगा, भारत का, उसे सही से पता नहीं रहेगा काम करने का, हर चीज़ का दुरुपयोग करेगा। हाँ, आगे बात समझ में। जब डीएम का लड़का डीएम ही होगा तो कंपटीशन बीट करने की तैयारी बंद कर देगा। कहेगा हमको डीएम ही होना, तो कहाँ आँख फाड़ करके पढ़ें, भिन्न भिन्न राइटरों का किताब क्यों पढ़ें? भाई जो कंपटीशन बीट करते हैं तमाम राइटरों का किताब पढ़ते हैं, पता नहीं किस में से आ जाएगा, तब ना डीएम होते हैं। बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है, तो तैयारी बंद कर देगा। आसान हो गया कि नहीं मामला? जब कानून पास हो गया डीएम का डीएम ही होगा तो उसके लिए तो मामला आसान हो गया। और चपरासी कहेगा जब चपरसिया रहना ढेर योग्यता बड़ा का हो, वो भी अयोग्य, ये भी अयोग्य, जी। देश का काम बढ़िया से होगा। आप योग्य नहीं रहेंगे तब बढ़िया से काम कर पाएंगे। जो ठीक से पढ़ा नहीं रहेगा उसको कहा दिया जाए तो हिंदी में एप्लीकेशन लिखिए, तो छोटका स की जगह पर बड़का स लिखी, छोटी की जगह पर बड़ी लिखी। ऐसा तमाम लोग एप्लीकेशन गलत लिखते हैं। टीचर तक एप्लीकेशन गलत लिख रहे हैं, हमने देखा है। हम गए थे ससुराल, वहीं खड़े थे तो चर्चा कर रहे थे, इसे आप लोग मिल गए, चर्चा कर रहे थे आज की पढ़ाई, पढ़ने का स्तर, पढ़ाने का स्तर दोनों गिरा है। हिंदी से एमए पास है, प्राइमरी का एमए बोल दीजिए नहीं लिख पाएगा, तो वहीं एक एमए पास खड़ा था, उसको बात लग गई। हमने तो उसको कहा नहीं, हमने तो जनरली रूप से कहा ना, लेकिन वो व्यक्ति एक ऐसा था जिसको बात लग गई। क्या कैसी बात कर रहे हैं? एमए हिंदी से पास रहेगा, प्राइमरी का एमए नहीं लिख पाएगा। हम एमए, हमको बताइए। तो हमने कहा भाई साहब ऐसा है, हमने आपको नहीं कहा, हम तो जानते भी नहीं आप एमए हैं, आपसे हमसे कोई जान पहचान है नहीं, हमने एक जनरली रूप से कहा है, हो सकता आप लिख सकते हो। तो हट कर लिया, नहीं बोलिए मैं लिखूंगा। तो हम कहें जब ऐसी बात कर रहे हैं तो मैं बोल भी दे रहा हूँ।
वो हट कर लिया, नहीं बोलिए मैं हिंदी से मैं कैसे प्राइमरी का अम्ला नहीं लिख पाऊँगा। तो कहा ठीक है मैं प्राइमरी का ही शब्द बोलूँगा। तो हमने कहा लिखिए उज्ज्वल, महत्व, तत्व, आशीर्वाद, सत्व लिखा। उसमें उसका एक ही शब्द सही रहा, आशीर्वाद, बाकी ये सब गलत हो गया। एम में था। और आज भी टीचर भी गलत लिखते हैं। एक शब्द और हमने बोला था सन्यासी, वो भी गलत लिखा था, वो भी गलत। आज भी टीचर सन्यासी शब्द गलत लिखते हैं। हो सकता है आप लोग भी गलत लिखें। ये बहुत पेचीदा मामला है। इस पर दिन भर बहस हुआ था हमें। हमारे गुरु जी थे व्याकरण नहीं जानते थे, ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ा रहे थे, लेकिन विद्वान थे, हिंदी के विद्वान थे, लेकिन शब्द कैसे बनता बिगड़ता इसको नहीं जानते थे। इसको वो जानेगा जो व्याकरण पढ़ा है। वो घटना ऐसे घटी थी, एक ही कमरे में हम लोग दो थे। एक जीवत नाम था, जीवत गुप्त नाम का था, इधर नौतलवा साइड का था। वो भी फर्स्ट क्लास था, हम ही फर्स्ट क्लास वाले स्टूडेंट थे। वो भी वजीफा पाता था, हम भी वजीफा पाते थे। एक ही कक्षा में, एक ही घंटी में, एक ही विषय, एक ही पाठ पढ़ाने के लिए दोनों को दे दिया गया। फर्क क्या था? सेक्शन उसका दूसरा था, हमारा सेक्शन दूसरा। जैसे एक ही कक्षा में ABC होता है ना, तो उसका सेक्शन दूसरा था, हमारा सेक्शन दूसरा था। और गौतम बुद्ध से संबंधित कोई पाठ था कक्षा 3 के सामाजिक विषय में। वो भी लेसन प्लान बनाया था, हम भी लेसन प्लान बनाए थे। तो आप जानते हैं लेसन प्लान बना करके पीछे रख दिया जाता है। जो क्रिटिक महोदय होते हैं, जो समालोचक होते हैं, वो पीछे जाकर बैठ जाते हैं और लेसन प्लान खोल लेते हैं, उसको चेक करते हैं। आज देखते हैं कैसे पढ़ा रहा है श्यामपट पर, इसी के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, वो चेक करते हैं। तो दोनों के गुरु एक ही थे, उसके भी गुरु वही थे जो हमारे थे। तो सन्यासी शब्द को उसने हमारे वाले को सही कर दिया था, लाल शाही से गुड कर दिया था, और उसका उन्होंने क्रॉस कर दिया था। जब घंटी ख़त्म हो गई तो अपना मिलाया तो देखा उसका गलत है सन्यासी शब्द, हमारे को उसने सही कर दिया था। अब एक ही कमरे हम लोग सोते थे, सरकार की तरफ से एक ही कमरा मिला था, सरकार की सबसे बिस्तरा मिला था, तख्ता मिला था, नौकर मिला था हम लोगों को सरकार की तरफ से। तो एक ही कमरे हम लोग थे। तो वो आया हमारे ही बगल में, उसका भी तख्ता लगा था, उस पर वो सोता था, इस पर हम सोते थे। तू कह रहा है शास्त्री जी, हमको लोग बचपने से शास्त्री जी कहते हैं। जब मैं पढ़ा था तब मैं शास्त्री पास नहीं हूँ, मैं आचार्य पास हूँ, लेकिन मैं जब पढ़ रहा था तभी से हमको लोग शास्त्री कहते हैं। जानते हैं क्यों? हमारा संस्कृत जन्मस तेज था, भाषा शक्ति हमारी जन्मस तेज थी प्राकृतिक रूप से। तू कह रहा है कहीं कहा है हे भाई तेने अपन लेसन प्लान ले होते तो ले कहता तोहरे तो सही कह दे बाने। तो हम कहले हमारा सही बात सही नहीं करी है गुरु जी। कहता हमारे गलत कह रहे, तुम्हारा गलत बात गलत कह बाने, ऐसे कहनी। कहता कहू कहाँ इधर से बोलता रहा, ऐसे कह रहा है। तू तो व्याकरण जाने ला, तन व्याकरण के कसौटी पर तौलूबो। तो जब ये बात कहा तो हम गंभीर हो गए। आप बिना